सर, आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं ज्योतिबा फूले जी की जयंती पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक महान समाज सुधारक, एक महान शिक्षाविद, जिन्होंने पहली बार शिक्षा अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ में उन्होंने पहले स्कूल की स्थापना की। 1827 में महाराष्ट्र में जन्मे ज्योतिबा फूले जी को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना गुरु स्वीकार किया। तो आज मैं इस मौके पर उनकी 200वीं जो हमारी वर्षगांठ उनकी मनाई जा रही है पूरे देश में, इस मौके पर पूरे देशवासियों को मैं महासंघ का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते और लोक जनशक्ति पार्टी रामदास का मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमने ये अनुरोध भी करूँगा समाज के हर आम और खास से, इस जी ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में एक बिगुल बजाया, एक नई उन्होंने एक क्रांति की। हम सब लोग को उससे शिक्षा लेनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। सर, क्यों मानना चाहिए बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को, बहुजन समाज को? देखिए, बहुजन समाज के जितने भी महान पुरुष हुए हैं, उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है समाज के लिए। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को समर्पित किया, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने समर्पित किया, काशी राम जी ने समर्पित किया। तो इन लोगों का जो समर्पण है समाज के लिए, वो पूरे विश्व के सामने है। इनकी शिक्षाएं हम लोगों का मार्गदर्शन करती हैं, हमें एक नई रोशनी देती हैं, हमको एक ताकत प्रदान करती हैं, हमको जीने का एक राह दिखाती हैं। तो हमको इन महापुरुषों को पढ़ना चाहिए, उसको मनन करना चाहिए और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बहुजन समाज क्या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है आज के टाइम में? देखिए, बहुजन समाज से मैं यही कहूँगा कि बहुजन समाज को जितनी महापुरुषों की विचारधारा सूट करती है, उतना उसे मानते हैं। रिजर्वेशन लेना है, डॉक्टर अम्बेडकर दिया उसे मानते हैं, पर बाबा साहब के दिए बौद्ध धर्म को स्वीकार नहीं करते, जिसकी वजह से देश के अंदर जो जातिवाद का जहर पूरे ये समझो व्यापक स्तर फैला हुआ है। काश बाबा साहब अम्बेडकर को ये कहना पड़ा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस में नहीं था, लेकिन हिंदू रहकर मैं मरूंगा नहीं, तो उस पीड़ा और वेदना को हमारे समाज ने नहीं समझा। और 5 लाख जो बौद्ध लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया नागपुर के अंदर दीक्षा भूमि पर, उसके बाद इतना बड़ा उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बौद्ध धर्म का जो दिया था वहीं का वहीं टिक गया, वहीं बुझ गया और आगे बढ़ा नहीं। तो हमारे समाज ने बाबा साहब की दी हुई 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार नहीं किया, बौद्ध धर्म को भी स्वीकार नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए विचारणीय है। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों ने एक इतने लंबे अनुभव के आधार पर, तपस्या के आधार पर जो निर्णय लिए हैं, वो हमारे समाज को मजबूत करने के लिए हैं। और मैं ये अपील करूंगा समाज के सभी लोगों से कि अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण से MP बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, MLA बन रहे हैं, आप जो है सरकार की नौकरी में IAS बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, क्लर्क बन रहे हैं, तो आपको बाबा साहब की शिक्षाओं को भी जीवन में उतारना चाहिए और बौद्ध धर्म स्वीकार करके अपने लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। सर, वर्तमान में जिस तरह से देखा जा रहा है, बहुजन विपक्ष और पक्ष दोनों ही बाबा साहब के तस्वीरों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। बाबा साहब एक ऐसा नाम है, बाबा साहब एक ऐसी क्रांति है, बाबा साहब एक ऐसा रिवॉल्यूशन है। बाबा साहब को नजरअंदाज करके कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारत में तो छोड़िए, मैं तो कहता हूँ विश्व के स्तर पर भी जब मैं जाता हूँ, हर विश्वविद्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर की जो हर यूनिवर्सिटी के गेट पर एक स्टैचू लगी होती है, इसमें लिखा है सिंबल ऑफ नॉलेज। इवन जब मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में मुझे जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब बाबा साहब के 100 साल वहाँ पूरे हुए थे एंट्री के, उस प्रोग्राम में 2013 में मैं गया, तो वहाँ लिखा था कि हमें प्राउड है कि डॉक्टर अम्बेडकर हमारे विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर भारत में पूरी दुनिया में एक ऐसी रोशनी है, उस रोशनी की हर व्यक्ति को, हर पार्टी को, हर संगठन को आवश्यकता है। और ये भारत के अंदर तो राजनीतिक मजबूरी है हर राजनीतिक पार्टी की। आज जैसे हर राजनीतिक पार्टी 14 अप्रैल को पूरे देश के अंदर कार्यक्रम कर रही है, हर जिले में बाबा साहब की जयंती मना रही है। बाबा साहब की स्टैचू उत्तर प्रदेश में हर जिले में लगाने का सरकार ने फैसला किया है। बाबा साहब की जो स्टैचू, उनकी रक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने आदेश जारी किए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये बाबा साहब आज SC ST समाज की आवश्यकता तो हैं, बट मैं मानता हूं कि हर देशवासी की आवश्यकता है, क्योंकि जो उन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने रिजर्व बैंक बनाया, भाखड़ा नागल डैम बनाए, उन्होंने जो देश के लिए किया वो किसी ने दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। इसलिए बाबा साहब भारत के हर व्यक्ति की आवश्यकता है और भारत की राजनीति में आज वो एक मुख्य स्रोत बन गए। लेकिन वर्तमान में जो मनुवादी ताकतें हैं वो तो कह रही हैं बाबा साहब ने संविधान तक नहीं लिखा है। देखिए कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा जा सकता। लेकिन जब भी कोई ऐसी बातें करता है तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी बेहूदगी की बात कोई हो नहीं सकती। और ये जातिवाद का जो दंश है, ये उसका परिणाम मुझे नजर आता है। डॉक्टर अम्बेडकर का व्यक्तित्व भारत में, पूरे विश्व में सिद्ध हुआ है कि दुनिया का सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। दुनिया
भारत के नहीं, दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। पूरा विश्व इस बात को मानता है। अगर कुछ नालायक लोग भारत के अंदर, जातिवादी लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसे लोगों को अपने कथन पर लगाम लगानी चाहिए। क्या 14 अप्रैल एक दिन निकल कर बहुजन समाज सिर्फ एक दिन निकल कर बाबा साहब का कारवा आगे बढ़ा देगा? निश्चित रूप से ऐसा नहीं है। 14 अप्रैल एक सिंबल हमारे लिए नॉलेज है, हमारे लिए बाबा साहब के लिए एक हमारा समर्पण है, हमारा उनके प्रति श्रद्धांजलि है। लेकिन उनकी शिक्षाओं को जब तक जीवन में नहीं उतारा जाएगा, उनका क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा, गांव का हर बच्चा जब तक स्कूल में नहीं जाएगा, स्कूल से शिक्षा उसको नहीं मिलेगी, उसको देश में नौकरी के अवसर उसको नहीं मिलेंगे, कारोबार के अवसर जब तक नहीं मिलेंगे, तब तक मुझे लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा नहीं होगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुजन समाज के हाथों में कलम थमाई थी, लेकिन आज वही बहुजन समाज हिंदू रैलियों में तलवारें लहरा रहा है। देखिए, मैं किसी धर्म के विषय में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। मैंने कहा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को बराबर रहने का अधिकार बाबा साहब अपने संविधान में देकर गए। जो तलवार घुमा रहा है वो उसका सोच है, जो कलम घुमा रहा है वो उसकी सोच है। एक तलवार घुमाने वाले से मैं पूछता हूँ, जब एक कलेक्टर सुलू कास्ट का बेटा है बेटी, जब कलेक्टर बनकर बैठता है ऑफिस के अंदर, तो तलवार वाले को उसके पास आना पड़ता है, उसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो कलम की ताकत जो बाबा साहब ने दी है वो हमेशा मजबूत थी, मजबूत है, हमेशा रहेगी। जातिवाद लेकिन अभी भी वर्तमान में देखा जा रहा है। जातिवाद भारत में चरम सीमा पर है। हर फैसला जाति के आधार पर होता है, इससे इनकार नहीं कर सकते। और जातिगत भेदभाव का जब भी मौका किसी सामान्य जाति का आदमी को मिलता है, वो कोई मौका नहीं छोड़ता, ये सच है। लेकिन इस दिशा में हम सबको मिलकर प्रयास करने चाहिए और बाबा साहब का जो सपना है उसे साकार करने के लिए हमको संकल्पित होना चाहिए।